दानियेल खिड़कियां खोलकर अपने रीति के अनुसार दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना किया। ऐसी आज्ञा, कौन सी आज्ञा? प्रार्थना करने से मार डालेंगे। ऐसी आज्ञा जारी किए जाने पर भी प्रार्थना के जीवन को खोकर जीने से अच्छा है उस परमेश्वर के साथ संगति रखकर इस संसार की यात्रा समाप्त करना भला है। कितना अद्भुत है। हर छोटी बात के लिए हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। भोजन करना नहीं छोड़ते, दिनचर्या के काम करना नहीं छोड़ते, अच्छे से तैयार होना हम नहीं छोड़ते, गाड़ी में पेट्रोल भरना हम नहीं छोड़ते, सेल फोन में चार्जिंग करना हम नहीं छोड़ते। सबके लिए समय दे रहे हैं, लेकिन आपके जीवन और आशीष का जो कारण है, परमेश्वर को समय दे ना पाना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। खराई से जीने की आशा कर रहे हैं क्या? आपका शरीर अशुद्ध ना हो, जीने की आशा कर रहे हैं क्या? आप जहां भी रहें आपका जीवन जयवंत जीवन हो, ऐसा आशा कर रहे हैं क्या? इन सब का आधार क्या है जानते हैं? प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना के बिना, आप प्रार्थना किए बिना पवित्र जीवन जीना आपके लिए संभव नहीं है। बहुत से जवान भाई और बहन सामान्यतः आकर क्या कहते हैं? पास्टर जी, मेरे विचार अपवित्र रहते हैं, मेरी दृष्टि अपवित्र रहती है। मेरे विचारों को, मेरी दृष्टि को पवित्रता के साथ रक्षा करना है तो क्या करना है? दिन भर सेलफोन में लगे रहना है। सही है? सेलफोन में हमेशा लगे रहेंगे तो पवित्र जीवन जी सकते हैं क्या? सेलफोन में हमेशा अश्लील फिल्में देखते रहने से पवित्र जीवन जीना संभव है? मित्रों के साथ रंगरलियां मनाते हुए घूमते रहने से पवित्र जीवन जी सकते हैं क्या? तो पवित्र जीवन जीना है तो क्या करना है जानते हैं? परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकना है। सुनिए, जो परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकते हैं उन्हें शैतान के सामने सिर झुकाने की परिस्थिति नहीं आएगी। जो परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने नहीं टेकते हैं वे शैतान के आगे सिर झुकाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि शैतान के आगे सिर ना झुकाएं तो परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेकिए। निश्चय आप पवित्र जीवन जी पाएंगे। इसका कोई और सूत्र नहीं है। पवित्र जीवन जीने के लिए, शुद्ध जीवन जीने के लिए इस संसार में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल वचन को ध्यान करना और प्रार्थना करना, ये दोनों ही एक विश्वासी के लिए 2 पंखों के समान हैं। एक पक्षी को देखिए, यदि वो शिकारी के हाथ में नहीं पड़ना है तो ऊंचे स्थान में उड़ने के लिए वो क्या करता? दोनों पंखों से उड़कर ऊपर चला जाता है। ये दोनों पंख क्या करते हैं जानते हैं? शिकारी के हाथ में वो ना पड़े उसकी रक्षा करते हैं। ये दोनों पंख क्या करते हैं जानते हैं? नीचे का रास्ता कांटों से भरा हो, पत्थरों से भरा हो, नाला हो, नदी हो, रुकावटें कुछ भी हो, नीचे से लोग पत्थर फेंके, आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे इन दोनों पंखों से मैं इन सब का सामना करके मुझे जिस मंजिल तक जाना है वहां तक जाऊंगा कहकर जाता है। कारण जानते हैं? उसके 2 पंख हैं। सुनिए प्रिय भाई और बहन, आत्मिक जीवन में बहुत से खतरे होते हैं, बहुत से रुकावटें होती हैं, बहुत सी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सी विपत्तियां होती हैं। रुकावटें, विपत्तियां, परीक्षाएं, इन सब से आसानी से जय पाते हुए, उड़ते हुए आगे बढ़ना है तो आपको इस तरह उत्तम स्थिति में ले जाने वाला पहला पंख परमेश्वर का वचन है, दूसरा पंख प्रार्थना जीवन है। इन दोनों के साथ आप समान रूप से हिलाते हुए आगे जाएंगे तो सफलता को पाएंगे, उत्तम स्थिति में पहुंचेंगे, जिस मंजिल तक पहुंचना है पहुंचेंगे। लेकिन दुख की बात है कि आज हम अपने जीवन में जिसका सबसे अधिक अनदेखा करते हैं वो परमेश्वर का वचन है। भजन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये वचन आपको पवित्र जीवन जीने की शक्ति देता है। आप में कमी क्या है, घटी क्या है, आपको दिखाता है। प्रार्थना का जीवन परमेश्वर से संगति करना है। जो जीवन आप जी नहीं पाते हैं वैसा जीने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए मैग्नेट है। इस मैग्नेट के पास आप सेफ्टी पिन को लाइए। सेफ्टी पिन को लाकर थोड़ी देर इसके पास रखिए। ये सेफ्टी पिन और ये मैग्नेट आधे घंटे या 10 मिनट साथ में रहे। आधे घंटे होने के बाद इस सेफ्टी पिन को आप ले जाकर दूसरे सेफ्टी पिन के साथ टच कीजिए। क्या होगा? ये सेफ्टी पिन है, लेकिन इसके अंदर जो गुण है वो मैग्नेट के गुण इसमें आ जाते हैं और दूसरे सेफ्टी पिन को आकर्षित करता है। ये सेफ्टी पिन है, लेकिन इसका जो गुण है
इसके जो लक्षण है क्या है बताइए? मैग्नेट जैसा है। कारण क्या है? जब वो मैग्नेट के साथ अपना समय बिताया, मैग्नेट क्या करता है, उसके अंदर जो मैग्नेट का गुण है इस सेफ्टी पिन में पहुंचा देता है। पवित्र परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताते हैं, उनमें जो पवित्रता है हम में प्रवेश करता है, हम पवित्र जीवन जी पाते हैं। बाहर से ये सेफ्टी पिन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक आकर्षण है, इसमें एक शक्ति है, उसमें कोई कल्पना भी ना कर सके ऐसी शक्ति प्रवेश की है। वो क्या है जानते हैं? आकर्षण, मैग्नेट पावर। कैसे हुआ ये? मैग्नेट के साथ था इसलिए। सुनिए, यदि एक सेफ्टी पिन मैग्नेट के साथ रहने के कारण मैग्नेट का गुण इसमें आ गया है, तो परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताएंगे फिर हम क्यों पवित्र व्यक्ति के रूप में बदल नहीं सकते? निश्चय बदल सकते हैं। प्रियो, दानियल किस कारण से 70 साल खराई और ईमानदारी के साथ बिना किसी दोष के जी सका जानते हैं? प्रतिदिन अपने रीति के अनुसार कितने भी काम हों, कितनी भी जिम्मेदारियां हों, दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। यही उसके आत्मिकता का रहस्य था। वही उससे उत्तम और ऊंचे स्थान में ले गया। आत्मिक व्यक्ति की जब वे हत्या करने की कोशिश किए, क्या उनकी कोशिशें सफल हुई थी कहेंगे? नहीं प्रियो। फिर क्या हुआ? उनकी सारी कोशिशें असफल हो गईं। जिसके जीवन में प्रार्थना जीवन रहता है, उसे हरा पाना इस धरती में किसी से भी संभव नहीं होगा। कुछ संदर्भों में विजय पा लिए ऐसा लग सकता है शैतान के लोगों को, और कुछ संदर्भों में हम हार गए ऐसा हमें भी लगता है। दानियल के जीवन में भी यही हुआ। प्रार्थना करते हुए पकड़ लिया गया। हम में बहुत से लोग पाप में काम करते हुए पकड़ा जाते हैं। एक प्रश्न मुझे करने दीजिए, कुछ ना सोचें। आप में यदि कोई किसी भी संदर्भ में कोई चोरी किए हैं तो क्या कह रहे हैं पास्टर जी, हम आपको कैसे दिख रहे हैं? कोई भी चोरी, डैडी के पर्स में से 10 रुपए या मम्मी के पर्स में से पैसे या 2 रुपए, कुछ भी कभी किसी समय चोरी किए हैं तो अपना हाथ दिखाएंगे, राइट? लगभग सभी हाथ दिखाए। अभी मेरा प्रश्न, चोरी करते हुए रंगे हाथों जो पकड़ा गए वे अपने हाथ दिखाएं। क्यों हाथ सब झुक गए हैं? थोड़ी देर पहले लगभग सभी ने अपना हाथ दिखाया, लेकिन अभी 20 या 30% ही हाथ दिखा रहे हैं, क्योंकि हम पकड़ा गए। चोरी करते हुए हम पकड़ा गए। ऐसे 20 या 30% लोग हाथ दिखा रहे हैं, लेकिन 70% हाथ नहीं दिखाए। कारण क्या है? ये लोग प्रोफेशनल्स हैं। कौन है ये लोग? प्रोफेशनल्स हैं। ये चोरी करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये बिल्कुल पकड़ाएंगे नहीं। वैसे ही हम में कितने लोग पाप करते हुए पकड़ाए हैं बताइए? पाप करते हुए जो पकड़ा गए, लड़की से बात करते हुए माता पिता ने पकड़ लिया, लड़के से बात करते हुए माँ ने देख लिया, या पाप में काम करते हुए पकड़ा गए, या अश्लील फिल्में देखते पकड़ा गए, या पार्क में लड़के लड़की के साथ बैठकर इश्कबाजी करते हुए पकड़ा गए। हम में कोई है कि बहुत कम है। क्यों जानते हैं? बहुत ही होशियारी के साथ पाप में काम करना सीख लिए हैं, किसी के नजर में ना आकर। बहुत चालाकी से पाप करने में आज बहुत से लोग निपुण हो चुके हैं। सावधान, आप मनुष्यों से पकड़ाए नहीं गए होंगे, लेकिन मेरे परमेश्वर से आप बच नहीं सकते। ये बात सत्य है। आप लोगों के आंखों में धूल झोंक कर ये मत सोचना कि मैं बच गया, मेरी माँ और मेरे पिताजी को मैंने धोखा दे दिया। सबके आंखों में धूल झोंक कर खुशी से जी रहा हूं, शक भी ना आए मैं धोखा दे दिया हूं। ऐसे मत सोचिए। प्रियो, एक बार एक व्यक्ति एक सांप को पाल रहा था। एक कांच के बक्से को तैयार करके नीचे रेत डालकर या बालू डालकर सांप को उसमें रखकर रोज एक चूहे को लाकर उसमें डालता था। यह उसका भोजन था। एक दिन एक चूहे को लाकर उस बक्से में डालने से इस चूहे की किस्मत अच्छी थी। कारण क्या है कि उस समय सांप सोया हुआ था, नींद में था। ये चूहा उसे देखा, ये सांप सोया हुआ है, यदि मुझे जीना है तो
यही मेरे लिए अवसर है। सोचकर क्या किया जानते हैं, जल्दी जल्दी से रेत को अपने पैरों से सांप के ऊपर डालकर सांप को ढकने लगा, पूरी रीति से ढक दिया प्रियो। अभी सांप का क्या हुआ बताइए? ढांप दिया गया। अभी सांप दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? ढांप दिया गया। रेत से उस सांप को ढांप कर वो चूहा सोचा आहा, ढांप दिया, अब ये सांप मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। ये सोचकर बिना चिंता के आराम से पांव पे पांव डालकर सोने लगा। जैसे ही उसका टाइम हुआ, किसका? सांप का, ऐसे उठा ऊपर, सामने बिल्कुल तैयार था ब्रेकफास्ट। ऐसा किया, निगल लिया, बस ढांप दिए। आपके पापों को ढांप कर सो रहे हो, झूठी बात। जिसे आप ढांपे हैं उसके बाहर प्रकट होने का समय आ रहा है, निश्चय आएगा। वो दिन आने से पहले ही आज प्रभु के लहू से आप अपने आप को ढांप लेंगे तो, प्रभु के लहू से आप अपने आप को धो लेंगे तो, आपके जीवन में आने वाले श्राप को, आपके जीवन में आने वाले नाश को, आपके जीवन में आने वाले बीमारी को, आपके जीवन में आने वाले नरक को मेरा प्रभु आपसे दूर करने के लिए तैयार है। उस दिन वे सोचे दानियल को मार डालना है, पकड़ कर ले गए। राजा, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी किसी से प्रार्थना नहीं कर सकता। हाँ सही है, ये व्यक्ति प्रार्थना किया। इस तरह प्रार्थना करने से क्या है? दंड सिंह के मान में डालना है। राजा बहुत कोशिश किया बचाने की, लेकिन नहीं हो सका। जब दानियल को बांध कर ले जा रहे थे, वहां के सारे लोग बहुत खुश हुए। हो गया, दानियल का काम हो गया। आज हमारे बीच कोई है क्या? पास्टर जी, मैं प्रभु के संतान के रूप में खराई से, ईमानदारी से जी रहा हूं, तो मेरे चारों ओर के लोग मेरे विरुद्ध साजिश करके मुझे नौकरी से निकालने के लिए, मेरी संपत्ति मुझे ना मिले ऐसे करने के लिए, मेरे व्यापार को नाश करने के लिए, मेरे पति को मुझसे दूर करने के लिए, मेरी पत्नी को मुझसे दूर करने के लिए साजिश रच रहे हैं पास्टर जी। उतना ही नहीं, पता नहीं मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं बिल्कुल उसके विरोध में मेरे साथ हो रहा है पास्टर जी। मैं हार रहा हूं ऐसा लग रहा है पास्टर जी। मेरे पास जो कुछ है वो सब खो रहा हूं जैसे लग रहा है। अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा ऐसी भावना मुझ में आ रही है, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब दानियल को पकड़ लिए, दानियल को बंधक बना लिए, उसके बाद वे सिंहों के मान की ओर जब ले जा रहे थे, सब सोचे हमने जो साजिश रचा वो सफल हो गया, दानियल का काम हो गया। राजा भी जो कोशिश करना था सारी कोशिशों को किया। जब सारी कोशिशें असफल हो गई तो राजा सोचा होगा, ओहो दानियल का काम हो गया। दानियल खामोशी के साथ उस सिंहों के मान में ले जाया गया। इस वीडियो को देखिए। अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करना दानियल की आदत थी। Such is the law of the Persian. Daniel, the king's seal is barely dry. Already you have defied his law. दानियल पकड़ा गया क्या करते हुए? You made your choice. प्रार्थना करते हुए। You chose your God over your... पाप करते हुए नहीं प्रियो, Take him away. प्रार्थना करते हुए। बलपूर्वक जब उसे ले जा रहे थे तब सबने सोचा दानियल का He काम pays no हो attention गया। to you, O king, or to the decree you have put in writing. He still prays 3 times a day. आपकी आज्ञा को तोड़कर दानियल को दिन में 3 बार प्रार्थना करते हुए हमने देखा। Farewell, but perhaps not goodbye. We have yet to see what the dawn will bring. राजा को मालूम था दानियल धर्मी है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। Hear, O Israel, Lord our God, the Lord is one. He is angry with us. It will fade. By tomorrow morning, Daniel will be a distant memory, and the king will need us again.
सिंहों के मांद में दानियल को डाल दिए। बाहर वे खुशी मना रहे थे, दानियल का काम हो गया है। सिंह भूखे थे, दानियल को देखे। Have mercy on me, O God. In you my soul takes refuge. I am in the midst of lions, surrounded by उसी समय दानियल घुटने टेक कर सिंहों के मांद में जो उसे बचा सकता है उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। as swords. I call upon your name, O Lord. परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम से प्रार्थना कर रहा Depths हूँ, of the pit. मेरी रक्षा कर। Please, come near. You say, do not fear. मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पास आ पिता, मुझे छुड़ा, मुझे बचा। Redeem my life. शत्रु भोज कर रहे थे, दानियल का काम हो गया सोचकर। A toast to the lions who show no partiality to a Hebrew over any other man. सिंह क्या जानते हैं धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है। दानियल का काम हो गया सोच रहे थे। पूरी रात राजा सो नहीं सका। हाय, अन्याय से एक बेगुनाह को मैंने सिंहों के मान में डलवा दिया। राजा को नींद नहीं आ रही थी। प्रियो, दानियल सिंहों के पास था। यहाँ क्या हुआ देखेंगे। उसके चारों ओर गरजने वाले सारे सिंह हैं। चुपचाप घुटने टेक कर उसके सामने बैठ गए। प्रार्थना में शक्ति क्या है हम देख रहे हैं। प्रार्थना करने से परमेश्वर क्या कर सकते हैं हम देख रहे हैं। I will extol the Lord at all times. His praise be ever on my lips. But those who seek the Lord, संकट के पहले भी प्रार्थना किया, संकट दूर होने के बाद भी वो प्रार्थना कर रहा था। ये दानियल की विशेषता है। may have many troubles, but the Lord rescues him from them all. You have rescued me from the mouth of lions. सिंहों के मुंह से पिता आप मुझे छुड़ा लिए। दानियल परमेश्वर की महिमा का अनुभव कर रहा In the था। congregation, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति विपत्ति में दानियल के पास उतर आई, हम देख रहे हैं। Out of my way! Daniel, servant of the living God, राजा आकर बाहर खड़े होकर कह रहा है, दानियल, has your God been able to save तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? O King, live forever. My God has sent his angel. and he दानियल shut कह रहा है, राजा, lions. मेरा परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद किया और मुझे बचा लिया। मेरा परमेश्वर जीवित है, सच्चा है। Behold, there is no sign of wound on him. प्रिय मित्रों, कितने लोग दानियल के समान, कोई भी संकट आए, कोई भी विपत्ति आ जाए, शैतान कैसे भी खतरे को लेकर आए, दानियल के समान मुझे भी सामना करना है, जय पाना है, शैतान को हराकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। आशा कर रहा हूं। कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। राइट, हम जो हाथ दिखा रहे हैं, हमें क्या करना जानते हैं? दानियल के जीवन को अपनाना है।
दानियेल अपनी जवानी में एक निर्णय को लिया, इस शरीर को अपवित्र करने की अनुमति नहीं है। इस शरीर को मैं अपवित्र नहीं होने दूंगा। क्या आज हम इस निर्णय को लेंगे? प्रभु, इस शरीर को अपवित्र होने की अनुमति नहीं है। अपवित्र कार्य मेरे जीवन से नहीं होना है। मेरे माता पिता को आंसू और वेदना उत्पन्न करने वाला मुझे बिल्कुल नहीं बनना है। मैं जहां भी रहूं, जिस स्थिति में भी रहूं, आपके संतान के समान जीऊंगा। शैतान के साजिशों से मुझे अगर दूर रहना है तो प्रार्थना और वचन रूपी दोनों पंखों के साथ मैं जीऊंगा। और दानियेल के समान शैतान के हर एक खतरों से, हर एक संकट से, हर एक परीक्षाओं से मैं जय पाना चाहता हूं कहने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, दानियेल के समान खरा जीवन जी सकूं सहायता कर। किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्तर में हो, मैं यीशु का संतान हूं, ये कहने के लिए बिल्कुल लज्जित नहीं होना है। कष्ट आ जाए, नष्ट आ जाए, एग्जाम आ जाए, परीक्षा आ जाए, बीमारी हो जाए, इंटरव्यू के समय ही मुझे प्रार्थना नहीं करना है प्रभु। हर दिन क्रम के अनुसार आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करने का मन मुझे दीजिए। मेरे पापों को मान रहा हूं, छोड़ रहा हूं। मुझे माफ कर पिता, क्षमा कर पिता। आज जैसे मैं अपने माता पिता को दुख दे रहा हूं, अगर मैं अपने जीवन को सही नहीं करूंगा तो कल मैं भी पिता बनूंगा, मां बनूंगी। मेरे बच्चे मेरा ही अनुकरण करेंगे। ऐसा नहीं होना है पिता। मैं कितने पापमय कामों को करता आ रहा हूं, मैं कितना अपने माँ बाप को दुख दिया हूं, मैं जानता हूं। उस जीवन को आज मैं छोड़ रहा हूं, माता पिता को आनंद दे सकूं। आप जो मेरे लिए प्राण दिए, आपकी महिमा कर सकूं, ऐसा जीवन मुझे दीजिए पिता। इस तरह जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं हर एक जन पर पिता तरस खाइए, एक नए व्यक्ति के रूप में बदलिए पिता। खराई और ईमानदारी से जी सके हर एक जन को ऐसा जीवन प्रदान कीजिए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।